सभी को प्यार भरा नमस्कार और बहुत एक शुभ दिन हमारा सारे अरुणाचल के जनता को। सो माई सेल्फ मिस्टर कामता पासांग, द चेयरमैन ऑफ इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल, एंड ऑन माई लेफ्ट ही इज मिस्टर तापर माइंग, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही इज मिस्टर दोलो लाम्यो, द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम तीनों यहाँ पे हम लोग का जो मूवमेंट है, मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश में जो सारा हमारा कैपिटल रीजन में जो इलीगल मस्जिद पंजागाना जो लेके चल रहा था, और यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को आपका आइडेंटिफाई करना, डिपोर्टेशन करना, उनके रिगार्डिंग में जो कोई भी जो मुद्दा मुहिम चला रहा था, मूवमेंट कर रहा था, वो हम लोग ही था और है। और जो हम लोग का इस जो गया आपका 9 तारीख को जो बनकॉल डिक्लेयर किया था, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग का फर्दर डेवलपमेंट्स क्या है और उसी को आप लोगों को बताने के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं सभी हमारे अरुणाचल के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया हमें। भले ही आप लोगों ने सड़क पे नहीं उतरा होगा बहुत लोग, लेकिन योर कोऑपरेशन इन नॉन मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, आप लोग जितने लोग भी समझ के इस कोर्स को समझते हुए, क्योंकि हम लोगों सब सारा अरुणाचल ने देखा है कि जितना बार भी आप लोग कोई भी यूनियन, कोई भी आपका एसोसिएशन लोग जब यूनियन बन कॉल करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि मतलब पीपल और द पब्लिक कान कनेक्ट विद द इशूज़। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग कोऑपरेट नहीं करता है। तो उसी में जो बहुत लोग व्हीकल मूवमेंट भी करता है, उसके बाद दुकान भी खोल लेता है, कॉलोनी में घूमती लोग पूरा खुला होता है। लेकिन इस बार का जो हमारा जो आपियो, आइफा और आनियो के तरफ से जो बन कॉल था रिगार्डिंग द इलीगल स्ट्रक्चर्स इन कैपिटल रीजन, सभी ने कोऑपरेट किया बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत बड़े पैमाने में सभी लोग ने कोऑपरेट किया। हम लोग ने देखा गुमती कॉलोनी में भी देखा, एक छोटा सा गुमती भी नहीं खोला, एक कोई दुकान भी नहीं खोला। तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग काम करते रहेगा तो कल को अरुणाचल में जो है जरूर एक सोशल रेवोल्यूशन आने का चांसेस है और ज़रूर आएगा। क्योंकि आज तक अरुणाचल में हम सभी को देखने मिला है कि बहुत सा यूनियंस आता है, लेकिन अपना एजेंडा को वहाँ में खेलने के लिए या फिर अपना एजेंडा को पूरा करने के लिए आता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो मूवमेंट जो है फ्रॉम द पास्ट 2 months दिस हैज़ बीन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन वेरी स्मूथली विद द हेल्प एंड द प्रेयर्स ऑफ द पब्लिक, और यही चीज़ को हम लोग आगे भी हम लोग रखते रहेगा। और रहा बात हम लोग का जो मेमोरेंडम था, हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को भी सबमिट किया था, और जो हम लोग जो मेमोरेंडम जो हम लोग का 4 पॉइंट्स था, हमने डीसी हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी दिया, उसके बाद होम मिनिस्टर को भी दिया। तो अभी हम लोग का जो फर्दर डेवलपमेंट्स में ऐसा है कि हम लोग होप करता है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमें बुलाएंगे सॉल्यूशन के लिए, ताकि जो अरुणाचल में जो कुछ भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया और जितना जो कुछ भी हम लोगों ने बताया उन्हें कि गंभीर विषय जो जितना भी था इलीगल स्ट्रक्चर्स को लेके कैपिटल के अंदर में, उन सब के ऊपर एक्शंस लिया जाना चाहिए बोल के। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग अभी तक ये कागज़ को देखा भी नहीं होगा। तो आपियो टीम, आइफा टीम और आनियो टीम के थ्रू से पूरा सारा कैपिटल रीजन में 12 to 12 माने कि 12 जो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसका कोई आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं था, आपका गवर्नमेंट का अथॉरिटी से कुछ क्लियरेंस नहीं था। ऐसे ही जब हम लोगों ने फिर उसको आपका एसडीपीओ, उसके बाद ओसी नाहरलगुन में जब एसपी को जब हम लोगों ने कवर किया, तो उसमें से बहुत सारे लोग को आपका इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया भी गया है। लेकिन इसमें आप लोगों को ये समझना होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जनता को ये जानना होगा कि थोड़े ही महीना पहले, मतलब आज से 4-5 महीना लगभग पहले आप लोगों ने देखा था होगा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। अभी नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल हैज़ टू अंडरस्टैंड, जो हम लोगों का मम्मी पापा, अंकल आंटी, दीदी भैया लोग जो अच्छे से लिखा पढ़ा नहीं है, आप लोगों को इतना पता नहीं होगा ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इसे क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को क्यों उसको अमेंड कर रहा है। अमेंड मतलब कि आपका टर्म होता है चेंज करना, मतलब जो पहले जो नॉर्म्स था, रूल्स था, उसको चेंज कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि वक्फ बोर्ड जो होता है, दिस इज ओनली मेड फॉर द मुस्लिम्स। अभी इसमें हमको आदमी लोग नहीं बोलना है, हमारा टीम को नहीं बोलना है कि वी आर गोइंग कम्युनल, क्योंकि जो है उसको तो बताना ही पड़ेगा। इसमें ऐसे है कि वक्फ बिल में ऐसा होता है कि वक्फ बोर्ड इज पेन फॉर आपका जितने भी मुस्लिम के जो रिलीजन का अंदर में है, उनका स्कूल चलता है, उनका रिलीजन सेंटर्स चलता है, उनका मनी का फंडिंग का कुछ भी आपका कैसा उसको रन करना है, कैसा जमा करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सब चीज़ को जो कंट्रोल करता है वक्फ बोर्ड जो ऑल ओवर इंडिया में।
चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे आपका त्रिपुरा में हो, चाहे आपका तवांग में हो, तिरप में हो, कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, हर जगह में जितना भी आपका मुस्लिम, आपका जो इस्लाम वो लोग का धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी होता है, वक्फ जो उसको कंट्रोल करता है। तो वैसे ही हम लोग का अरुणाचल में क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग का सीनियर्स, हम लोग का मम्मी पापा, हम लोग का अंकल आंटी लोग जो है ज़माना में ये चीज़ को मालूम नहीं होते हुए बहुत सा चीज़ में गिफ्ट दीद करके, कुछ लैंड एग्रीमेंट करके, कुछ चंद रुपया थोड़ा मोरा पैसा लेके वो ज़मीन को यूज़ करने के लिए दे दिया मस्जिद के नाम पे कि हम एक सेकुलरिज्म फॉलो करता है, हम एक क्या बोलते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, एक धर्म को रेस्पेक्ट करना है, ऐसा सोच विचार रखते हुए उन्होंने वो ज़मीन को यूज़ करने के लिए दे दिया। लेकिन वो लोग को पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन को जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गया, सपोज आपको लगता है कि नहीं अभी ये मस्जिद नहीं रहना चाहिए, हमको अभी मेरा ज़मीन वापस चाहिए, आप जाएगा कोर्ट केस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ, आप कहीं में भी केस करेगा, लेकिन वो ज़मीन आपको कभी वापस मिलने वाला नहीं है। एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल केस अगेंस्ट द वक्फ बोर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, और कोई भी लीगल केसेस में आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको अपना ज़मीन को चाहिए होगा, और वो ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गया तो आपको वक्फ बोर्ड का जो एक कमिटी होता है, उनका मेंबर्स होता है, उसी के साथ आपको बात करना होता है। एंड वहाँ में जो भी इंसान है वो एक ही धर्म का लोग होता है और वही जाति का लोग होता है। तो वो कहाँ बात करेगा, किसके लिए बात करेगा, अपने लिए ही बात करेगा। तो ऐसा चीज़ जो है कि अभी अरुणाचल में आप लोग को लगा है कि आप लोग ज़मीन दे दिया अच्छा सोच के, कोई एक धर्म को भी आगे बढ़ना है सोच के, वो लोग को प्रेयर करने का जगह मिलना है सोच के, लेकिन अभी आप जाके क्लेम करके देखिए अपना ज़मीन को वापस लेने का, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए। आपको जरूर उसका डबल, ट्रिपल, चारपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 टाइम्स उससे ज़्यादा पैसा दे देगा, लेकिन वो ज़मीन आपको वापस कभी नहीं देगा। ऐसे ही हम लोगों का अरुणाचल में धीरे 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 करके बहुत सारे लोग अभी कन्वर्ट भी हो गए मुस्लिम में। ये सच्चा बात है। पैसा इतना देता है, डेली कलेक्शन से 10% ले लो, तुम इतना करोड़ ले लो, तुम कन्वर्ट हो जाओ। बहुत सा आदमी लोग से हम लोग को सुनने मिला कि जो इंसान यहाँ में हवाई चप्पल पहन के घूमता था, आज फॉर्च्यूनर लेके घूमता है, एंडेवर लेके घूमता है। कन्वर्ट होने के बाद किस तरीका से कहाँ पहुंचे थे समझ में नहीं आ रहे। ऐसे ही ये दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश। और इसके साथ देखिए आप लोगों को, बहुत लोगों को लगा होगा कि ये टीम आपियो, आइफा, आनियो लोग अपना मुद्दा का उतार है, अपना नेम फेम कमाने के लिए कर रहे हैं, या तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके कर रहे हैं। नहीं, कल आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज़ जहाँ में हम लोग यहाँ में अरुणाचल में जो 2 स्पाई आया था, अभी टेररिस्ट भी बोलने से हो जाएगा वो लोग को, तो वहाँ में क्लियर कट दिखाया हुआ है कि वो लोग जो है यहाँ में आर्मी का, हम लोग का जो मिलिट्री, अब हम लोग का जो लोकेशन है सेंसिटिव एरियाज, इवन किबितू में आज तक अरुणाचल का हम लोग का कितना आदमी लोग नहीं गया है, वहाँ में ये पहुँच गया। कंबल बिक्री कर करके, कपड़ा बिक्री कर करके, सोल पश्मीना सोल कश्मीर से लाया बोल के, कश्मीरी कुर्ती लाया बोल के, हम कश्मीर का ब्लैंकेट लेके आया बोल के, किबितू में, आंजाव में, हवाई में, तवांग में, कहाँ मतलब सेंसिटिव एरिया जहाँ में हम लोग पब्लिक नहीं जा सकते, ऐसे जगह में पहुँच के वहाँ में सामान बिक्री करने का नाम है, वहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी लोग के ऊपर में स्पाई करते हुए वहाँ से फोटो वीडियो बना के अल अक्सा का भी मीनिंग है। कल वहाँ में सब लोग देखा होगा कि टेलीग्राम में वो लोग एनक्रिप्टेड टेलीग्राम, जब एनक्रिप्टेड टेलीग्राम बोलते हैं, एनक्रिप्टेड चीज़ जो ऐसा होता है कि आप उसको ना हैक कर सकते हैं, ना उसके अंदर घुस सकते हैं, इट्स ए वेरी सीक्रेट, मतलब कि एक बहुत हाई लेवल का एक जो टेक्निकल वाला वो होता है। तो टेलीग्राम हम लोग जो नॉर्मल इंसान यूज करते हैं उससे बहुत हाईली एडवांस वाला, तो उसमें वो लोग क्या थे कि अल अक्सा, व्हाट्सएप ग्रुप में एक नाम था अल अक्सा बोल के, उसके थ्रू से वो लोग जो है कि डायरेक्ट पाकिस्तान में जो वहाँ के स्पाई है वहाँ से कनेक्टेड था। और पाकिस्तान में जो स्पाई है उनका नाम है ISI। बहुत लोग मालूम नहीं होगा ISI क्या है। ISI इज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि हम लोग इंडिया में रो होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, जो इंडिया का जासूस होता है, जिसे हम लोग स्टेट में SB होता है, वैसे इंटरनेशनल लेवल में वो लोग काम करते हैं। तो उन लोगों का यही एम था कि अरुणाचल का, क्यों ये एक पार्ट में सोचने से ये भी हो सकता है कि चाइना के थ्रू से आके पाकिस्तान के लोग को बेच के यहाँ में हम लोग का जो चाइना बॉर्डर में क्या क्या इंस्टॉलेशन से सिक्योरिटी क्या क्या है मैं सेटअप है, उसको जासूस करते हुए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ करने का चांसेस था। और वहाँ में क्लियर कट भी ये भी दिखा है कि ये लोग एक्सप्लोजिव्स भी ये लोग बिछाने वाला था कहीं कहीं जगह में। तो क्या आप लोग को लगता है, हम पब्लिक से पूछना चाहते हैं, डू यू पीपल थिंक दैट वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ? हम लोग क्या अपना नाम अपना क्या नाम और इज्जत कमाने के लिए कर रहे हैं, लगता है क्या? वो लोग हम लोग को शुरुआत में बोला था कि आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। यस, हम लोग बोला है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट, इसको आप लोग समझना, बाय डिफॉल्ट किसी को पकड़ता है तो वो एक ही धर्म का हो रहा है।
जो हम लोग यहाँ में ठीक है, कोई चोरी डकैती कर लिया, छोटा मोटा कर लिया, कोई हिंदू भी होता है, कोई मुसलमान भी होता है, लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा क्राइम जितना भी होता है, जो घिनौना हरकत जो बोलते हैं, ऐसे में हर समय ये एक पर्टिकुलर जाति का ही लोग क्यों होता है, पर्टिकुलर धर्म का ही लोग क्यों होता है, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। अभी हम लोग का इंसान अरुणाचल का जो रहता है, हम लोग यहाँ में इतना साल से, हम लोग ये जमीन में बैठ के एक छोटा सा पुलिस के अगेंस्ट काम करने के लिए डरता है। ये लोग कहाँ, कश्मीर 3000 किलोमीटर अवे, वहां से आके अरुणाचल में ऐसा काम कर रहे हैं। अभी इसलिए इसमें देखो, कल पुलिस ने भी साफ साफ कहा है कि वी द सिविलियंस हैव टू बी वेरी मच अवेयर। हम लोग को साथ देना होगा पब्लिक को, और हमारा गवर्नमेंट को, हमारा सिस्टम को, हमारा पुलिस को। हम लोग सोया होगा तो गवर्नमेंट, आपका पुलिस जितना काम करने चाहने से भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर पब्लिक, एज सिविलियंस, एज इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल, इफ वी गिव अवर सपोर्ट टू द सिस्टम, देन और अच्छा चीज हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को आज इसी मंच के, ये एपीसी के मंच के माध्यम से अरुणाचल में जितना हम लोगों का ये जितने सारे चैनल को देख रहा है, आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में किस तरीका का इंसान आ रहा है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, उसको देखिए। हमारा में यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं। हम लोग यहाँ में बहुत साल साल से बैठ के आते हैं। हम लोग हर दिन उन लोगों को शक्ल देख के पहचानते हैं। हाँ, ये भाई उसमें है, ये दुकान में काम करते हैं, ये भाई वो गवर्नमेंट जॉब में है, ये भाई उसका दुकान चलाता है, ये भाई वो बिजनेस कर रहा है, पता चल जाता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ में जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है कौन क्या कर रहा है। कोई यहाँ में मछली बेचने आ रहे हैं, घर घर में मछली लेके पहुंच जाता है। मतलब आप सोचिए कि किस तरीका से हम लोग को घेर रहा है। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखो, आपका जब घर को बनाते हैं, व्हाट इज द सबसे प्राइवेट चीज क्या होता है? आपका घर कंस्ट्रक्शन, अपना बाथरूम हो, अपना सेफ रूम होता है, कुछ कुछ सामान छुपाने का। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हर जगह यही लोग घुसा हुआ है। यू थिंक कि आप सिक्योर है? ये जो मेंटेलिटी ये लोग जो करता है, क्या आपको लगता है आप सिक्योर है? आपका घर का कौन सा कोना में क्या है, क्या नहीं है, क्या बना है, क्या नहीं बना है, इसमें भी ये लोग ही है। और ये लोग का इतना ऑर्गेनाइज होता है, यू वॉन्ट बिलीव कि अगर ये लोग एक किसी का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना, ऐसे आराम से निकाल लेगा। एंड वी आर ऑल्सो बीइंग टारगेटेड नाउ, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। इसलिए अरुणाचल के सभी जनता को और आप लोग से बार बार दरख्वास्त करना चाहेगा कि आस पड़ोस में अभी से जो है हम लोग का जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया, जो बांग्लादेशी, देखिए कागज में हम लोग वही है कि कागज में जो लिखा हुआ था उसका हम लोग मना नहीं कर सकते। जिसके गवर्नमेंट लैंड को भी एनक्रोच कर लेगा, लेकिन एलपीसी बना लेगा तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल सकते। वैसे ही लेकिन हम लोगों को पता तो है ना कि कौन बाहर का है, और उन लोगों को आप लोग रेंट नहीं देना है, उन लोगों को बिजनेस के लिए प्लेस नहीं देना है, उन लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं, इधर उधर घूमते समय जासूस करना है आप लोग भी। अभी यहाँ में देखिए ठंडा दिन आ गया, अभी ब्लैंकेट्स बेचने वाला कितना लोग हैं। अभी जो कल जो मीर कासिम और क्या 2-3 लोग जो पकड़ा है, वो लोग भी ऐसे ही ब्लैंकेट्स बेच के घूम रहा था। हम लोग को लगा है कि दे आर जस्ट सिंपल हमें बिजनेस करने के लिए आए हैं, लेकिन दे आर हियर टू ब्रेक द सिक्योरिटी ऑफ द अरुणाचल। हम लोग अरुणाचल में जो सिक्योरिटी है उसको तुताने के लिए, भंगा करने के लिए, उसी के लिए आया हुआ है। दैट्स ए वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। हम लोग को जो चीज को कल, हम लोग तो इसीलिए मूवमेंट को कर रहे थे कि कल को अरुणाचल में ऐसा नहीं होना है बोल के, लेकिन वो तो आज हो रहा है ना, आज हो गया वो। अभी कल को क्या पता, हम लोग का इंसान ही हम लोग भी बन सकते हैं। हम लोग में से भी कोई निकल सकता है ना, अगर उस धर्म में चला जाएगा तो, वहां का जो रेडिकलाइजेशन में हम लोग चला जाएगा तो। इसीलिए हम लोग जो अरुणाचल का सारा जनता को रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हम लोग ये जो मुहिम, जो जिस मूवमेंट इज वेरी सीरियस एंड वी आर डूइंग इट फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल। आने से जो 15-20 ईयर्स में हम लोग अरुणाचल सिक्योर एंड सेफ, हम लोग का जगह रहना है, हम लोग का एटमॉस्फेयर, हम लोग का एनवायरनमेंट, हम लोग सबके लिए सेफ होना है। हम लोग का भाई बहन जितना भी है आज जो पढ़ लिख रहा है, फ्यूचर एक अच्छा सा लाइफ जीना चाहता है, उन लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए। आज देखिए हम लोग का आसाम का आपको जितना भी फ्रेंड्स होगा, आपका चाहे नेपाली हो, आदिवासी हो, आपका बोरो हो, आसामीस हो, आप पूछिए उनसे आसाम में कैसा है सिचुएशन अभी। एटलीस्ट हम लोग अरुणाचल में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के कारण हम लोग बहुत अच्छी सेफगार्ड हो जाते हैं। अभी इतना चीज हम लोग सामने में होते हुए देखने के बाद भी इफ हम लोग इग्नोर करने शुरू हो जाएगा, अपना ही बहन भाई लोग को हम लोग वो लोग के साथ शादी करने देगा, अपना ही लोग को वो लोग के साथ बिजनेस करने देगा, तो कल को अरुणाचल कहीं का रहने वाला नहीं है। बहुत खराब सिचुएशन होने जा रहा है। इसीलिए अरुणाचल के लोग, आप लोगों को सभी को जाग जाना चाहिए और आज से ही हम लोग और भी सतर्क रह जाना चाहिए कि अब हर किसी को लगना है कि हम ही पुलिस है, हम ही स्पाई है, हम ही स्टेट के लिए खड़ा होगा। हम खुद आप लोगों को सोचना है कि हम एक आईफा का मेंबर है, हम एक अनियोग मेंबर है, हम एक अपयोग का मेंबर है। आप लोग सब खुद को ऐसे सोचना है और अपना घर में, अपना कॉलोनी में हर समय विजिलेंस रखिए कि ये कौन सा इंसान नया आ रहा है, कहाँ में आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि एक को जिसको पकड़ा है वो गंगा बस्ती से पकड़ा है। अभी गंगा बस्ती में भी तो वो जो जमीन मालिक तो अपना ही लोकल आदमी होगा, तो वो किस हिसाब से दिए हैं। अभी कल को वो जमीन मालिक भी फंस सकता है ना।
इसीलिए हम लोग सबको मिल के काम करना होगा ताकि हमारा अरुणाचल सुरक्षित रहे। और आगे में हम लोग का जो भी मूवमेंट होगा उसी में आप लोग ज़रूर साथ देते रहिएगा। और ये मुहिम आज ही 1 महीना में 2 महीना में ख़त्म होने वाला नहीं है। दिस विल गो ए वेरी लॉन्ग वे। और उसमें हम लोग का बहुत समय पर पेशेंस भी टेस्ट होगा। और उसमें आप सभी लोग हम लोग का ज़रूर साथ देते रहना है। और इसके साथ हमारा जो अपीओ के GS जो कुछ भी मेरा आधा बचा हुआ बात है उनको वो कंटिन्यू कर जो किया था, तो हम तो ये सक्सेसफुल मेरा नहीं मानेंगे, ये सक्सेसफुल मानेगा हमारा पब्लिक का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक सहयोग किया है। आई एम वेरी एप्रिशिएट, हम दिल से बहुत इमोशन में, हम जेल में जरूर बैठा है मगर बिकॉज हम अपना स्टेट का सेक्रीफाइस किया। ये मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाला ये इशू नहीं है। हम ये इशू को देखा है, बारीकी से देखा है। जब से हम ये इशू को टेकअप करने से फिर हम जब इसको जांच पड़ताल, मेरे पास में फाइल आया था, हम इशू का जो 4 मेमोरेंडम हम देख स्टडी किया, उसका हम देखा कहीं ना कहीं ये मेरा इंडिजिनस का जो आत्मा से, जो मतलब जमीन और आसमान से मेरा जुड़ा हुआ सोचा है, तो इसको हम किसी ने मरने से हम सेक्रीफाइस करेगा बोल के तब उसी दिन से हम काम लिया था। तो रिगार्डिंग हम 9 तारीख को अरेस्ट भी हुआ, मगर कुछ हमारा सो कॉल लीडर लोग बोलता है कि अपीओ कहा है, अपीओ कहा नहीं, अपीओ करा कि अरेस्ट भी हुआ है। अगर हम चाहे तो देंगे जनरल सेक्रेटरी अपीओ कम इशू चेयरमैन, हम चुप सकता था, हमको चुप नहीं, हम खुद को बाबूरा साबित नहीं करने के लिए, हम क्योंकि ये इशू में खुद को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मेरा अम्मा मेरा भाई लोग है। जैसे अभी मेरा जो आईफा का चेयरमैन करा, जो टेररिस्ट जो अटैक करने वाला था, वो किलर का जो हम लोग 9 तारीख का बंद करना, आई थिंक GS में बम ब्लास्ट करने का 100% प्लान था वो लोग, ये एज पर मैं सोर्स से मिला। तभी जो वो लोग रैली कर रहा था, उसका जो मरेगा वो इंडिजिनस लोग मरेगा ना, वो हम लोग का इंडिजिनस लोग मर रहा है, बाहर के लोग नहीं मर रहा उसमें। तो बाहर के लोग मरने से तो इफेक्ट काम हो रहा है, स्टेट में हो रहा है ना। अब उस रैली में देखिए, हम नाम तो लेने से आप लोगों को पता है कौन कौन जाके जो पॉलिटिकल रैली किया था पंचायत का। आज भगवान ना करे अगर अपीओ में अपीओ देवान से नहीं चिल्लाने से आज ये इंसिडेंट होते होते बच गए। इसलिए पब्लिक भी जागो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आने वाला इंसान जो कहीं ना कहीं लोगों का जो डायरेक्शन का दौरा आया, अभी जैसे कि एक कंगा से पकड़ा एंड देन एक अवतानी कॉलोनी से पकड़ा, तो उसको भी तो ऐसे नहीं बैठा हुआ, वो तो कहीं ना कहीं रेंट लेके बैठा हुआ, डायरेक्ट आके तो कोई किसी को बैठने नहीं देगा। और हम इसलिए हमेशा बोलते हैं हमारा लोकल आदमी बहुत इनोसेंट है, हम भी मानते हैं, हम भी एक इनोसेंट है कि खास करके ये स्टेट को लेके बहुत इनोसेंट है। मगर ये है कि इनोसेंट में इतना अपने डूब जाना है कि वो आदमी अच्छा बोलने से आप मान जाए, अरे आपका चंद पैसा के लिए आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप आज पैसा होता मरने से भी नहीं लगेगा। मगर हमारा जो इंडिजिनस का लैंड एंड कल्चर यहाँ बैठेगा तो हम प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। तो अब हम लोग को साथ देने के जगह में उल्टा हम लोग को एलिगेशन डालता है कि आप योग आ रही है, आपने तो देवान से स्टेट था, अभी भी बोल रहे हैं स्टेट है। हम तो बोले सरकार क्यों सोया हुआ, हम तो इसमें सीधा किलर का था, सरकार को मैसेज, सरकार क्यों सोया हुआ। आप सेंट्रल में बोलो बीजेपी सरकार, स्टेट में बोलो बीजेपी सरकार, हमेशा बोलता है डबल इंजन। तो डबल इंजन का क्या काम, जबकि हमारे लैंड और कल्चर प्रोटेक्ट किया था, हम उसको क्या इंजन डबल इंजन बोले। सबसे बड़ा बात हमसे सरकार, यहाँ का जो मुख्यमंत्री और आपका ये जो कि मामला तो जी कोई मैं किलर का मैसेज है कि आप तारीख पे तारीख हम लोग को मत भूले प्लीज, हम तो तक गया। अब हमको आज पेन डाउन कराया, सोचा कि GS बीत जाएगा, ऐसे तकुर में सिलेंडर हो सकता है, मगर आपके को जिस कभी सिलेंडर नहीं हो, ये किलर का मैसेज है। इसमें मेरा जान भी चला, जब हम सेक्रीफाइस खिलाफ देवन से बोला कि आप लोग बैक डोर एंट्री में आएगा तो सीधा तो जाएगा तो सीधा करो, हम किलर का मैसेज दिया। आप लोग ने आप लोग को अंदर माइंड किया, अंदर स्टेटमेंट किया, तब जाके आप ने भी और आईफा ने भी अन्यों ने भी अपना ईगो लिया, ग्राउंड में उतरा। अरेस्ट जरूर हुआ, वहाँ हम तो बोला मेरा लड़का लोग को छोड़ दो, हमको रख दो, क्यों, बिकॉज ऑफ मेरा लैंड और मेरा कल्चर के लिए और स्टेट का हित के लिए बोला। हाँ, अपना बेनिफिट के लिए, इसमें क्या है मेरा, कुछ भी नहीं है। और हाँ बात अभी जो पॉइंट बोलने से, जो हम वीकली मार्केट को हमेशा बोलते हैं, वीकली मार्केट में ऑलरेडी सरकार का SOP में भी दिया हुआ है कि जितना भी ऑल अरुणाचल में जो वीकली मार्केट सिर्फ सप्ताह में एक बार होना है, चाहे संडे हो मंडे हो एक बार, मगर यहाँ तो पूरा ईयर ही मार्केट हो रहा है, वीकली मार्केट हो रहा है। ये मजाक बना के रखा है, ये कौन है ये सरकार, यहाँ अपना बीजेपी सरकार खुद है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरे आप लोग खुद प्रोग्राम पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट का, मैं आप लोग खुद वायलेशन करते हैं। आप लोग हम देखा था सिर्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बिजी है, समाज का जो असली जो प्रोटेक्टिव काम का नहीं करना नहीं चाहता है, अपना कुर्सी को बचाने के लिए आप उसमें बिजी है। हम देखा है इसमें जितना भी जो मंत्री है, MLA है, दे आर इंडिजिनस, हम बोल सकते हैं, मेरा हक है, हम बोलने का राइट है। और आप हमको कल हमको बोला, ऐसे बोला करके डिटेन करेगा, करो, रेडी हम डिटेन करने का नहीं, मगर सबसे बड़ा बात ये है कि आप अरुणाचल को सिक्योर रखो, तब हम डिटेन होने से हम भी बचेंगे। आप अरुणाचल को सिक्योर नहीं है, हम तो आएगा, आवाज उठाएगा, कल हमको अरेस्ट करो, कुछ चिंता नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो हमको फाइंड आउट करके रखा है। सोचा होगा आप होगा GS को अरेस्ट कर दिया, वो तो सुन ऐसे तापमान सिलेंडर हो सकता है, आप को GS का भी सिलेंडर नहीं हो, किलर का मैसेज है, जब तक सांस हम लड़ते रहेंगे। और अब
इसका जो ये तो एसओपी का बता दिया। देन उसके बाद हम लोग बोला कि ऑलरेडी 2 लीगल जामा मस्जिद जो नालागढ़ एंड कंकर नाला में है, आप लोगों को पता है। आप लोग उसको सिर्फ सील तो मांगे कि आवाज कर रहे हैं पब्लिक को। अरे नेर देर असम का हेमंत बिश्व शर्मा तो वोल्टेज लेके उड़ा रहा है। आज तक तो कोई ग्लोबल इशू नहीं आया, मगर अरुणाचल में किसी ग्लोबल इशू हो गया, ये भी सोचने की बात है। असम का मुख्यमंत्री क्या बीजेपी का नहीं हो क्या, कहीं बाहर का है क्या? वो भी तो रूलिंग पार्टी है, अपना डबल इंजन, वो भी तो बीजेपी है, अपना स्टेट का भी बीजेपी है। तो इसमें क्या फर्क क्या दिखाई दे रहा है? वो तो सिंपल सा है कि जो वो भी नो लीगल परमिट को उतारा है ना, लीगल वाला को नहीं उतारा है, इलीगल जो नो लीगल परमिट है उसको उतारा है। ऑलरेडी सरकार को कुछ पता है कि हर दिन आपका पुलिस थाना का जो ओसी हो गया, एसपी हो गया, रिपोर्ट भेजो, डीसी को बोलेगा, ये आप होम मिनिस्टर बोलेगा डीसी को कागज सबमिट कर, डीसी फिर वो लोग को ग्राउंड लेवल में पुलिस लोगों को भेजता है, पुलिस लोग रिपोर्ट देते हैं, वो लोग बेचारा रिपोर्ट दे के ताक गया। और एक सेम बात को बोलता हूँ, सिंपल से देखा जाए आपको कुछ भी परमिशन नहीं। सबसे पहले पता है कि जो परमिशन होना है, सबसे पहले आप जो भी मस्जिद बना रहा है या कोई भी संस्था बना रहा है, उसमें क्या कि आपका सबसे पहले पार्किंग प्लेस ठीक होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपका लाइट बिल होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको टेम्पल का होगा। और नंबर 3 जो उसका वाटर जो कि पीएचई का जो बिल होना पड़ेगा। और नंबर 4 है फायर का जो होता है, फायर सेफ्टी के लिए उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है। नंबर 5 आपको मिट्टी का एनओसी लेना पड़ता है। मैं ऐसे कुछ भी नहीं होगा पास पेपर, नो लीगल डॉक्यूमेंट, फिर भी आप लोग बोलते हैं कि आप लोग कागज जमा करो। और मजाक बना कर रखा है आप लोग का, इसमें क्या मजाक बनाए? 6 अक्टूबर से चला गया, अभी हमको बोला कि हम फांसी लगाना पड़ेगा कि आप लोग घर में जाके। और अभी जो आदमी को लड़ रहा है, जो हम बोलते हैं कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट बोलता है, हमेशा चिल्ला है। मैं वो आदमी को मतलब हम भी खुद मालूम है कौन है, उसको बात नहीं करे, मगर हमको मालूम है वो है। तो आज जाके तो रिपोर्ट मिलेगी तू टेररिस्ट पकड़ा है, उसको तो हम बोलेगा टेररिस्ट। आप लोग उसको स्पाई जो भी मगर हम तो बोलते हैं आतंकवादी तो आतंकवादी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से जो बम ब्लास्ट होना था उसको कोई भी नहीं रुका सकता था, मगर आप लोग चिल्ला के बोला तो आज कोई ना कोई हमारा पब्लिक तो हमको सपोर्ट कर रहा है। आई एम वेरी एप्रिशिएट। मगर सरकार हमको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? हम होके तो सरकार होके हम कैसे हो गए? प्रोग्राम पॉलिसी में तो हम लोग किसी नहीं कुछ पाने में, तो आप लोग को प्रोग्राम पॉलिसी बनाने के लिए हमने तो आपको विधायक को वोट मारा है ना, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर को तो हम वोट मार के तो आप लोग को जिताए। आप लोग कुर्सी में बैठने का आकाश हम लोग को डिक्टेटरशिप करने से नहीं होगा। और हम लोग का अगेंस्ट आप लोग अब वो आपका क्या कि 1 लाख है, हम तो रहती है 10 बार भी खाने के रहती है, आप भी बोले हम रहती है, मगर मेरे स्टेट को सिक्योर करने से हम उसके बाद हम जब खुद दिल डाउन करेंगे। अगर स्टेट को जब तक सिक्योर नहीं करेगा, मेरा जैसे एक टप्पा में क्या 1000 टप्पा में जिंदा होगा, सीधा किलर करके आप एक को नहीं मार सके, 1000 आएगा। मगर आप लोग इसमें देखिए अपना कुर्सी को बचाने के लिए अभी नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे करना है, वो आदमी को कैसे स्कीम देना, उससे पहले आप अपना लैंड और खर्चे को प्रोटेक्ट करवाना, तब जाके आप कुर्सी का भी बात करो। एक दिन ऐसे होगा सेम सिटीजन त्रिपुरा में जो होता था, मोर देन 43 लाख पॉपुलेशन अभी जो है उससे एबव है, मगर 17 लाख हमारा जैसे इंडिजिनस वहाँ भी है, रो रहा है वहाँ भी, क्योंकि सेम वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी है। मगर उसमें क्या है कि वो धीरे धीरे एंट्री हुआ, बैकडोर एंट्री हुआ, कैसे हुआ आप लोगों को पता है। हर समय हम स्ट्रिक्ट बोलते रहने से नहीं होगा। और सरकार भी खुद पता है, सरकार भी पता है कि ये इलीगल है, मगर बोलता है क्यों नहीं, डरता क्यों है? ये तो इंडिजिनस के स्टेट है ना, और यहाँ 100% इंडिजिनस राइट है। बाहर वाला को जो बोलता है वो मेहमान है, 50% राइट मिलेगा और उसको हम मेहमान का तरफ ट्रीट करें। मगर जिस प्रकार से हम लोग आज डिफ्राइड करके रखा है ये गवर्नमेंट जो, उसको हम मानता नहीं, बिल्कुल क्लियर करने से गवर्नमेंट को मानता नहीं। आप गवर्नमेंट अगर सही से नहीं करेगा, अभी आज 12 आवर्स हुआ है, कल को क्या पता 24 आवर्स भी जा सकते हैं। एक जगह आप लोग जा नहीं सकते, 12 आवर्स का नेक्स्ट 24 आवर्स जा सकता है। अगर सरकार सही डिसीजन नहीं ले तो अगर जा भी सकता है, उसको बोल नहीं सकता है। और जाने से हम लोग हमेशा बोलते हैं इंडेफिनिट जाएगा, क्योंकि मेरा इशू को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा इंडेफिनिट जा सकता है। और हमको बोलता है कि सोशल मीडिया में बहुत बोलो, हम क्यों नहीं बोले? अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन कहेगा? मेरा कोई नहीं कह सके, क्योंकि हम तो अपना एक बोलता है इंडिया सेकुलर करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेरा कोई नहीं रोका सकता। हाँ, हम अगर एंटी सोशल काम किया तब हमको अरेस्ट करो। जब समाज के हित का काम आपका करने लगा हम कर रहे हैं, तो आप हमको क्यों सवाल करते हैं? आप जब कीजिए ना तब हम क्या बोलते हैं? हम तो आपको हमेशा वेल डन करते हैं। मैं आज के दिन पे देखो, आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल पर रह ली। जिस दिन बम ब्लास्ट होना शुरू हो गया ना, अरे अपने टीम कहा गया बुलाओ तो, अरे अपने टीम मर जाएगा मिट जाएगा, मगर हम शुरू से बोला है स्टे नहीं है, बहुत कंसर्न है और बहुत दुख भी लगा। और हाँ बात हम लोग का ये तो फर्स्ट प्लेस हमेशा बोलता, हमारा जो अरुणाचल का जनता है और आशिया का जनता सुनिए फर्स्ट प्लेस है, बिकॉज ऑफ नालागढ़ निर्जुली हमारा जो फर्स्ट प्लेस है। सेकंड प्लेस हमारा अभी ईटानगर बाकी है। अगर सरकार उसको सीरियस से नहीं लेगा तो यहाँ बहुत तबाही हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसका हम नहीं बोल पाएगा बिकॉज साम और रीजन है, ये मीडिया में हम नहीं बोल सकते, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप इसको भी बारीकी से देखिए। और हमारा जो फर्स्ट प्लेस का ड्राइव आप जैसे भी कंप्लीट कीजिए,
नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। अरुणाचल बहुत अंधकार में जा रहा है। आप लोग को पहले से बता रहे ऐसे हो रहा है, पर भी हम लोग अपियों को, आनियों को और उसके बाद आइफा को अनदेखा करते हैं। हम तो पूछते हैं क्या करें, मामूली से आदमी आपको कुछ नहीं करते, मगर मेरा आवाज़ और मेरा जो मुद्दा है वो कभी खत्म नहीं हो, सीधा किलर करने से। हम मरने से मेरा आत्मा आके जरूर स्लोगन देगा कि अरुणाचल को बचाओ। ये तो मेरा किलर का, मेरा रूह में मेरा आत्मा में ये कि अरुणाचल को जैसे ही बचाना पॉजिटिव है, हम वही मानता है। नहीं तो अदरवाइज मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आइफा का भी नहीं, आनियों का भी नहीं। इसमें हमारा क्या, मेरा भी तो अपना फैमिली है, इनका भी है, सबका है। हम डेली वो अपना काम को छोड़ के ये इशू में लगा हुआ है। मैं सरकार इसको क्यों अनदेखा कर, हमको तो सरकार का से फंड नहीं मिलता ना, जो ये काम को करो, ये आप एक्टिव करो, जो भी कर रहा है अपने मेहनत से कर रहा है। और जो वर्ल्ड वैसे हमको जो मदद करता है, आज मीडिया का थोड़ा आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जो ये मूवमेंट में आपने हमको कोई ने जो मदद किया उसका हम दिल से धन्यवाद देता है। क्योंकि आपको इतना रिसोर्स नहीं है और आइफा इतना नहीं, आने इतना नहीं, जो भी कर रहा अपना देर अपना एफर्ट से कर रहा है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जनता आने वाले समय को जब अपियो, आनियों और आइफा जब करा होगा, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। और आप लोग ये सपोर्ट को लेके हम लोग ने जो वन कॉल था उसको बोलते हम सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि वन कॉल जैसे मेरा आइफा का चेयरमैन ने कहा, क्योंकि हम जहाँ तक देखा कैपिटल बंद होने से बांदरदेवा बंद होता था, बांदरदेवा से लेकर बीटीसी तक बन हुआ है, एंड फिर दुईमुख से फिर लेके आपका की पन्ना तक बन हुआ है, क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा सोर्स है मिला। हम बहुत खुशी लगा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पब्लिक का जीत है, ये टीम अपियो और आइफा और आनियों का नहीं, ये पब्लिक का जीत है। और आगे आने वाला समय में आप हम लोग सपोर्ट कीजिए। एंड मेरा इतना बोलने के लिए थैंक यू।